बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 289 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यो सुधारी सन्मान जैन किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पालिए बिरदावली बल जोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे आपने सेवकों को सुधार कर उनका सम्मान करके साधुओं का सिरमौर बना दिया। आप ऐसे दयालु के बिना जोरावरी सुयस का पालन कौन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयौ लाय रजाय सुपाए, तब हूँ कृपाल हेरिन जो ओरा, सबई भांति भल मान्यो मोरा। मैं शोक से, प्रेम से अथवा बाल स्वभाव से आज्ञा को न मानकर यहाँ आया, तो भी दयालु ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। देख उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने मंगल के मूल चरणों के दर्शन किए और यह जान लिया कि स्वामी सहज ही मेरे अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को भी देखा कि मेरी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर प्रेम है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाय भलाई। आपकी कृपा और अनुग्रह से मेरे सब अंग अघा गए। कृपा निधान ने सब अधिक ही किया। हे स्वामी, आपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा प्यार रखा। नाथ निपट में कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरति जानी। हे नाथ, आपका और समाज का संकोच छोड़कर मैंने बहुत बड़ा डिठाई की है। विनय रहत अथवा विनय सहज जैसी रुचि हुई वैसी वाणी मैंने कही है। हे देव, मुझे अति दुखी जानकर क्षमा करना। सुहृदय सुजान सुसाहिबई, बहुत काब बड़ी खोरी। आय सुदेय देवया, सबई सुधारी मोर लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सुहृदय, चतुर और अच्छे स्वामी से बहुत कहना बड़ा दोष है। अतः हे देव, आज्ञा दीजिए, मेरी सब बात आपने सुधार दी। प्रभु पद पदों में पराग दुहाई, सत सुकृत सुखी सीव सुहाई। सो करी कहो हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरणारविंदों के रज की जो सत्य पुण्य और सुख की सुंदर सीमा है, दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सने स्वामी शिवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है
स्वार्थ, कपट और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करनी चाहिए। स्वामी की आज्ञा पालन करने के समान दूसरी सेवा नहीं है। हे देव, अब सेवक वही प्रसाद आज्ञा पावे। आस कहे प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहु न सो कई जाई। ऐसा कह भरत जी ने प्रेम के वश हो गए। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए। घबराकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उस समय कैसने कहा नहीं जाता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से सत्कार कर हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और राम जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिलाधनी। मन मऊ सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागम नलन से। श्री रघुनाथ जी साधु समाज, मुनि व मिथिलेश स्नेह से शिथिल हो गए। मन में भरत जी के भ्रातृभाव और भक्ति की महिमा की बड़ाई करने लगे। देवता भी भरत जी की प्रशंसा करते हुए मलिन मन से फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के समान सुन सब लोग ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। सोरठा देख दुखारी दीन दो समाज, नर नारी सब मघवा महामलिन। मुए मारी मंगल चहते, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दोनों समाजों के सब नर नारियों को दीन दुखी देखकर भी महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजो, पर काज प्रिय आपन काजो। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र छल और कुचाल की सीमा है। पराई हानि और अपना लाभ उन्हें प्यारा है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन है, उसे कहीं भी किसी का विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करि कपट सकेला, सो उचाटु सब कै सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले कुमति करके कपट को इकट्ठा किया था, फिर वह उचाट करके सिर पर सबके डाल दिया। देव माया ने सब लोगों को मोहित कर दिया, तो भी वे राम जी के प्रेम से बहुत दूर नहीं हुए। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु भारी। उच्चाट बस किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में तो वन में रहने की इच्छा होती और क्षण में घर भला लगता। मन की दुविधा से प्रजा दुखी है, जैसे नदी व समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो। दुचित कतहु परितो सुन लही, एक एक सन मरमु न कही। लक्ष्य हंस के कृपा निधानु, सरस स्वान मगवान जुबानु। दुविधा में वे कहीं भी संतोष नहीं पाते।
एक दूसरे से अपना भेद नहीं कहते। जय देव कृपा निधान। श्री राम जी मन में हंसकर बोले कि स्वान, इंद्र और युवा कामी पुरुष एक सरीखे होते हैं। दुआ। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी, जनक जी, मुनिगण, मंत्री, साधु और ज्ञानी, इन सबको छोड़कर देव माया जिस सबको जो जिस योग था उसे वैसे ही लग गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज आपको श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 291 तक श्री राम कथा का मैंने वाचन किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आगे की कथा सुनने के लिए और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।